हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और वो टॉपिक है मेरा क्या, इंटेंसिटी ऑफ टिंडल इफेक्ट, या हम इसी को बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट। ठीक है, टिंडल प्रभाव की तीव्रता या प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। तो देखो टिंडल इफेक्ट में कोलाइडल सिस्टम द्वारा जो लाइट स्कैटर्ड की जाती है, फैलाई जाती है, उसकी जो इंटेंसिटी है, उसकी जो चमक है, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, उन्हीं फैक्टर्स से रिलेटेड है मेरा ये टॉपिक। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से ये फैक्टर्स हैं। तो देखो इनमें से जो मैंने फर्स्ट फैक्टर लिया है और वो है साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, कोलाइडी कणों का आकार। तो इसमें बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। मतलब ये है कि कोलाइडल पार्टिकल्स जो है उनकी साइज अगर बड़ी है तो उनके द्वारा जो लाइट स्कैटर्ड की जाएगी उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, ज़्यादा चमक होगी। देखो इसका रीज़न क्या है कि जब कोलाइडल सिस्टम से लाइट जब होकर निकलती है, लाइट पास होती है, विजिबल लाइट, तो जो लार्जर साइज के कोलाइडल पार्टिकल्स हैं ना, वो हमेशा लॉन्गर वेवलेंथ की जो लाइट है या वेव्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं। तो अब जो विजिबल लाइट का जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा उसमें क्या होगी, शॉर्टर वेवलेंथ्स की वेव्स होंगी और उन वेव्स की अब जो इंटेंसिटी होगी वो हाई होगी। समझ गए ना? तो यहां मैंने यही लिखा है कि इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स बिकॉज लार्जर पार्टिकल्स एब्जॉर्ब द लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। लार्जर पार्टिकल किसको एब्जॉर्ब करते हैं, लॉन्गर वेवलेंथ को, ये ध्यान रखना। एंड स्कैटर्ड लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ हैविंग हाई इंटेंसिटी। समझ गए ना? तो इस तरह से इतनी सी बात याद रखना है कि इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। ठीक है, तो आप इसको नोट करें। देखो बच्चों, जो मैंने अभी बात आपसे कही कि कोलाइडी कणों का आकार किस तरह से इफेक्टेड करता है प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता को, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोलाइडी कणों द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश की जो तीव्रता है वो कोलाइडी कणों के आकार के समानुपाती है। मतलब बड़े आकार के कोलाइडी कण, ठीक है, उच्च तीव्रता की प्रकाश या ठीक है तरंग का प्रकीर्णन करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि बड़े आकार के कण जो हैं, बड़ी तरंग दैर्ध्य, जब प्रकाश उनसे होकर गुजरता है तो उनकी बड़ी तरंग दैर्ध्य की तरंग को क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, और छोटी तरंग दैर्ध्य वाली विकिरण को क्या कर देते हैं, उत्सर्जित कर देते हैं या प्रकीर्णित कर देते हैं। और इस तरह से वो जो लाइट निकलेगी निम्न तरंग दैर्ध्य की, उसकी जो तीव्रता है वो ज़्यादा होती है। इसलिए आपको इतना सा ध्यान रखना है कि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता कण के आकार के क्या है, समानुपाती। अभी मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं तो आप इसे नोट करें। देखो एक एग्जांपल हम यहां ले सकते हैं, जैसे ये है सिल्वर सॉल्ट, यहां पर साइज ऑफ पार्टिकल्स हैं और ये है कलर ऑफ, ठीक है, स्कैटर्ड लाइट। तो आप देख रहे हैं कि साइज जैसे जैसे डिक्रीज हो रही है, लाइट की इंटेंसिटी भी डिक्रीज हो रही है। मतलब देख रहे हैं कि इंटेंसिटी और साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना डार्क कलर लाइट का वो उतनी ही इंटेंसिव होगी। तो इस तरह से वॉयलेट कलर है, फिर आप देख रहे हैं जैसे साइज पर्पल हो गई, फिर ऑरेंज रेड, ठीक है, और फिर ऑरेंज येलो। तो इस तरह से पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट। तो इसे नोट करें।
अब देखो बच्चों, जो सेकंड फैक्टर है वो है हेट्रोजिनिटी ऑफ सिस्टम, तंत्र की विषमांगता। मतलब जो कोलाइडल सिस्टम लिया है वो कितना ज्यादा हेट्रोजीनस है। मतलब ये है कि डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्सन मीडियम में जितनी लो एफिनिटी होगी, जितनी लिटिल एफिनिटी होगी, वह उतना ही अधिक क्या होगा, हेट्रोजीनियस नेचर का। और ये प्रॉपर्टी किसमें मिलती है, सीधा सीधा है हाइड्रोफोबिक कोलाइडल सिस्टम में। हाइड्रोफोबिक कोलाइडल जो सिस्टम होते हैं वो ठीक है, या लायोफोबिक कोलाइडल जो सिस्टम होते हैं वो लायोफिलिक कोलाइडल सिस्टम से ज़्यादा हेट्रोजीनियस होते हैं। और इस तरह से यही कारण है कि जो हाइड्रोफोबिक कोलाइडल सिस्टम है उनका टिंडल इफेक्ट ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग होता है, उनमें जो लाइट स्कैटर्ड होती है उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो मैंने यही लिखा है यहाँ पर कि इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी हेट्रोजिनिटी ऑफ, ठीक है, सिस्टम। तो जितना ज्यादा हेट्रोजीनस नेचर का होगा कोलाइडल सिस्टम उतनी ही ज्यादा इंटेंसिटी होगी। यहाँ पर वही लिखा है कि लायोफोबिक कोलाइडल सिस्टम हैज मोर हेट्रोजीनस, ठीक है, जीनियस, ठीक है, देन लायोफिलिक कोलाइडल सिस्टम, देयरफॉर इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट, ठीक है, व्हाइल लायोफोबिक कोलाइडल इज मोर देन लायोफिलिक सॉल्ट या कोलाइडल सिस्टम। समझ गए बच्चों कि द्रव विरोधी कोलाइडी तंत्र अधिक विषमांगी होता है, होने के कारण इसके द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता द्रव स्नेही के प्रकीर्णित प्रकाश से अधिक होती है। तो ये बात ध्यान रखना है कि इंटेंसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, हेट्रोजिनिटी, अर्थात सिस्टम जितना ज्यादा हेट्रोजीनियस, ठीक है, हेट्रोजीनियस, और उतना ही ज्यादा उस सिस्टम की क्या होगी, इंटेंसिटी उसके द्वारा स्कैटर्ड लाइट की। तो ये बात समझ गए होगे तो आप इसे नोट कर। अब देखो जो थर्ड फैक्टर है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रिफ्रैक्टिव इंडिसेस। तो सीधा सा है कि जो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम। मतलब यह है बच्चों की जो प्रकाश प्रकीर्णित होता है उसकी तीव्रता परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था इनके अपवर्तनांक के अंतर के समानुपाती है। जितना ज्यादा अंतर उतनी ही ज्यादा इंटेंसिटी। क्योंकि हम जानते हैं कि लायोफोबिक कोलाइड्स जो होते हैं उनमें ये डिफरेंस ज्यादा होता है किसके रिस्पेक्ट में, लायोफिलिक कोलाइड्स में। इसलिए आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि लायोफोबिक सिस्टम की जो इंटेंसिटी है स्कैटर्ड लाइट की वो लायोफिलिक कोलाइडल सिस्टम से कहीं ज्यादा होगी। तो यहाँ तक बात समझ में होगी कि लायोफोबिक जो सिस्टम है, द्रव विरोधी तंत्र है, उनके अपवर्तनांक का जो अंतर है, इनका परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था वो ज्यादा होता है, इसलिए इनकी इंटेंसिटी जो स्कैटर्ड लाइट की है बच्चों वो ज्यादा होती है। तो इसे आप नोट करें। अब देखो नेक्स्ट है वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड लाइट, प्रकीर्णित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। तो ये रिलेशन है कि इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट, ठीक है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड लाइट, उसकी पावर 4 है। मतलब सीधा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब है कि जो स्कैटर्ड लाइट जितनी छोटी वेवलेंथ वाली होगी उसकी इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, समझ गए ना, और वो उतनी ज्यादा स्कैटर्ड भी होती है। तो अगर हम ये विजिबल लाइट होती है, ये 7 कलर है, ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इस तरह से ये क्या है, इनकी वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो वेवलेंथ का जब इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा तो इंटेंसिटी का क्या होगा, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। इसका मतलब क्या है कि ब्लू लाइट जो होगी और रेड लाइट अगर हम देखें तो हमने यही देखा है कि जो ब्लू लाइट है वो ज्यादा स्ट्रांगली स्कैटर्ड होगी इसके रिस्पेक्ट में रेड लाइट की। और यही कारण भी है कि आसमान हमें नीला क्यों दिखता है, क्योंकि आसमान में जब 7 रंग चलते हैं तो उनमें से सबसे ज्यादा स्कैटर्ड लाइट कौन सी होती है, ब्लू कलर की। और इसलिए हमें आसमान क्या दिखता है, एक ब्लू कलर का दिखता है। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है, अगर कोई क्वेश्चन आता है कि वेवलेंथ इस तरह से पूछा जाए कि 7 कलर में किस लाइट का स्कैटरिंग ज्यादा होगी, तो ध्यान रखें छोटी वेवलेंथ तो स्कैटरिंग ज्यादा। तो इस तरह से इस बेस पर आसानी से आप
क्वेश्चन कर सकते हैं। समझ गए बच्चों कि तरंग दैर्घ्य छोटी तो उसका प्रकीर्णन ज़्यादा और उसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा, और यही कारण है कि 7 रंगों में से, दृश्य प्रकाश के 7 रंगों में से सबसे ज़्यादा जो स्कैटरिंग है वो ब्लू कलर की होती है, और इसी के कारण ही हमें आसमान नीला दिखता है। तो आप समझ गए होंगे, तो आप इसे नोट कर लो। तो देखो बच्चों, सब जो जितने भी हमने फैक्टर्स देखे उनका अगर हम एक शॉर्ट में समझें तो इस तरह लिख सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट, प्रकीर्णित प्रकाश की जो तीव्रता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक है। दूसरा है हेट्रोजेनिटी ऑफ कोलाइडल सिस्टम, जितना ज़्यादा हेट्रोजीनियस नेचर का होगा उतना ही ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, और डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ठीक है, डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम, इन सब पे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगर आप देखें तो ये है वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड लाइट, जो लाइट स्कैटर्ड हो रही है, प्रकीर्णित हो रही है, उसकी वेवलेंथ के उल्टा है, वेवलेंथ ज़्यादा तो इंटेंसिटी कम। तो इस तरह से इतना इन सब का शॉर्ट में जो है एक सॉल्यूशन है, एक कंक्लूजन है। तो ये याद रखना है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस हैं, आप देखें एक्सरसाइज में ज़रूर मिलेंगे। आपको लाइट बता दी जाएगी, इनमें पूछा जाएगा किस लाइट की स्कैटरिंग जो है इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, कोलाइडल पार्टिकल का साइज दे दिया, स्कैटरिंग इंटेंसिटी पूछ ली, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप इन शॉर्ट में इनसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया फैक्टर अफेक्टिंग किसके ऊपर, टिंडल इफेक्ट के। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू, नमस्कार।